राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी पर निशाना साधा। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उत्तर प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए बड़ी बातें कही। वो कह रहे हैं बीजेपी सरकार में सर्वोच्च संतों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। शंकराचार्य का धरने पर बैठना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। अशोक गहलोत ने अपने पोस्ट में लिखा, प्रयागराज जैसी पावन धरा पर माघ मेले के दौरान पूज्य शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी के साथ पुलिसिया दुर्व्यवहार, उनका अन्न जल त्याग कर धरने पर बैठना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। धर्म के नाम पर राजनीति करने वाली बीजेपी सरकार में सर्वोच्च संतों का क्या हाल है, ये पता चलता है। सत्ता के अहंकार में प्रशासन द्वारा माफी मांगने की बजाय संत को ही नोटिस थमाना विनाशकाले विपरीत बुद्धि का प्रमाण है, ये अशोक गहलोत लिख रहे हैं। उन्होंने आगे लिखा कि शास्त्रों में कहा गया है कि साधु का अपमान करके कोई शक्तिशाली व्यक्ति शासक कल्याण को प्राप्त नहीं कर सकता। ये अशोक गहलोत का एक लंबा चौड़ा पोस्ट है। हालांकि अशोक गहलोत के शासनकाल में परीक्षाओं में जब मंगलसूत्र या टीकियां हटा दी जाती थी, तब भी उनसे कई सवाल यही शंकराचार्य या फिर कई सारे धर्मावलंबी पूछते थे, लेकिन अब वो शंकराचार्य के खुलकर समर्थन में आ गए। इधर शंकराचार्य विवाद पर जबरदस्त सियासत हो रही है। शिवपाल सिंह यादव भी शंकराचार्य विवाद में कूद गए। अभिमुक्तेश्वरानंद के साथ हुई घटना को शर्मनाक बता रहे हैं शिवपाल यादव। घटना से बीजेपी सरकार की असलियत उजागर हुई है, यह शिवपाल यादव का कहना है। उत्तर प्रदेश में राम राज्य नहीं बल्कि भय राज्य है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव अपने पोस्ट में वो लिख रहे हैं कि प्रयागराज में शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के साथ हुई घटना ने बीजेपी सरकार की असलियत को उजागर कर दिया है। जो सत्ता हर मंच पर धर्म और सनातन का ठेका लेती है, वही सत्ता संतों के आवाज से डर रही, पूछना अपराध बन गया है, असहमति कुचली जा रही है। यह राम राज्य नहीं बल्कि भय राज्य है। संत, संविधान और सच तीनों असुरक्षित और अपमानित हो रहे हैं। यह शिवपाल यादव का पोस्ट है। तो शंकराचार्य विवाद में कई नेता कूद चुके हैं। आपको याद होगा कल अखिलेश यादव ने कैसे फोन पर बात करते हुए अभिमुक्तेश्वरानंद से उनका ढांढस बंधाया था, उनके साथ खड़े होने की बात कही थी। और अब ये राजनीति का सिलसिला लंबा होता जा रहा है, इस पर रिएक्शंस और टिप्पणियों का सिलसिला लंबा होता जा रहा है। शिवपाल यादव क्या लिख रहे हैं वो हम आपको बता रहे। इससे पहले अशोक गहलोत, उससे पहले कई दूसरे नेता पॉलिटिकल पार्टियों के बीजेपी को इस मामले पर घेरते रहे, ये कहते हुए कि आप धर्म की बात करते हैं, हर मंच से सनातन की बात करते हैं, लेकिन आप ही के शासनकाल में कैसे जो संत समाज है वो प्रताड़ित है या उस पर कैसे टॉर्चर किया जा रहा है, ये कहते हुए बीजेपी पर निशाना साधा जा रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि मेला प्रशासन की ओर से शंकराचार्य को नोटिस दिया गया। 24 घंटे का समय था जिस पर शंकराचार्य जवाब देते। अब उस नोटिस के जवाब में क्या दिया उन्होंने, मैं आपको बताता हूं। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से जुड़ा विवाद और गहराता जा रहा है। मेला प्राधिकरण को 8 पन्नों का कानूनी जवाब उन्होंने भेजा है। सभी आरोप उन्होंने सिरे से खारिज कर दिए। उनसे यह पूछा गया था कि आप शंकराचार्य साबित कीजिए, तो उन्होंने इसके जवाब में एक और नोटिस भेज दिया। शंकराचार्य पद को उन्होंने अपने जवाब में वैध बताया।